नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाइए, आपको ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो यह कहेंगे कि ईवीएम पर उन्हें भरोसा नहीं है। साथ में तमाम लोग ऐसे भी मिलेंगे जो यह कहेंगे कि जो चुनाव हार जाते हैं वह ईवीएम को दोष देते हैं। मगर जो सच की संभावना है वह इन्हीं दोनों बातों के बीच में मौजूद है। ईवीएम के खिलाफ सवाल आज ही नहीं खड़े हो रहे हैं, बल्कि बहुत लंबे समय से ईवीएम की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते आ रहे हैं। भाजपा ने सबसे पहले सवाल खड़ा करना शुरू किया। जब भाजपा चुनाव हारी थी तो लाल कृष्ण आडवाणी के आशीर्वाद से, जो मौजूदा वक्त में भाजपा के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, उन्होंने ईवीएम के खिलाफ डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम से किताब तक लिख दी थी। साल 2006 में जब ममता बनर्जी चुनाव हारी थी तो उन्होंने भी अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा था। जहां तक विपक्ष में मौजूद इंडिया गठबंधन का ईवीएम को लेकर के राय है, तो विपक्ष का आधिकारिक बयान यह है कि विपक्ष की हार के लिए ईवीएम को दोष नहीं दिया जा सकता है, मगर ईवीएम की कार्यप्रणाली, ईवीएम का मैकेनिज्म की ईमानदारी को लेकर के अनेक संदेह हैं। कई विशेषज्ञों और पेशवरों ने भी ईवीएम की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई है। इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव दिया है कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल स्लिप यानी मतदाता द्वारा सत्यापित मतपर्ची यानी वीवीपैट को निर्धारित बक्से में गिराने की जगह उसे मतदाता के ही हाथों में सौंप दिया जाए और फिर मतदाता खुद ही पर्ची में यह देख करके कि उसका वोट उसके मनपसंद उम्मीदवार को ही दिया गया है, मतपर्ची अलग से रखी हुई मतपेटी में गिरा दे। वीवीपैट के रूप में एकत्र की गई 100% पर्ची की गिनती इसके बाद किया जाए और इसके बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किया जाए। इसी मसले पर 14 मार्च 2023 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में यह मांग की है कि ईवीएम के तहत पड़ने वाले सभी वोटों की यानी 100% वोटों की मिलान वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट से होने वाली मतदाता द्वारा सत्यापित मतपर्ची से किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। तो चलिए इस वीडियो में इस पूरे मसले पर बात करते हैं कि ये ईवीएम वीवीपैट का आखिरकार ये मसला क्या है। देखिए, ईवीएम के खिलाफ जिस तरह के सवाल उठते हैं, उन सवालों की बुनियाद में, उनके बेसिस में यह बात है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक तरह की प्रोग्राम्ड मशीन है, यानी व्याकरणबद्ध मशीन है। क्योंकि एक तरह की प्रोग्राम्ड मशीन है, इस मशीन की प्रोग्रामिंग की जाती है, इसलिए यह पूरी संभावना बनती है कि इसकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बैलेट यूनिट, दूसरा होता है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी मतदाता सत्यापित मतपर्ची, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनती है। चूंकि ईवीएम इन तीनों कंपोनेंट के आपसी तालमेल से बनती है, इसलिए कई विद्वान यहां तक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहने की बजाय इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कहा जाना चाहिए। अब थोड़ा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के बारे में जान लेते हैं। बैलेट यूनिट का मतलब यह है कि वह जिसके जरिए मतदाता अपना वोट डालता है। एक बैलेट यूनिट पर तकरीबन 16 उम्मीदवारों की लिस्ट लगी होती है। अगर 16 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो एक से ज़्यादा बैलेट यूनिट जोड़ दिया जाता है। मतदाता बैलेट यूनिट के जरिए जिसे वोट डालता है, जहां बटन दबाता है, वह कंट्रोल यूनिट में जाकर के रजिस्टर्ड हो जाता है। इसी कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर्ड वोटों की गिनती काउंटिंग के दिन की जाती है और इसी से जीत और हार का फैसला होता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाने लगा। वीवीपैट का मतलब वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नाम से ही साफ है कि इस मशीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि मतदाता यानी कि वोटर यह सत्यापित कर पाए, जिससे यह पता चल जाता है कि मतदाता ने जिसके लिए बटन दबाया
उसी को वोट मिला है। 7 सेकंड के बाद वह पर्ची शीशे के भीतर मौजूद बक्से में ही गिर जाती है। इन तीनों कंपोनेंट को मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनता है। इंडिया फोरम पर प्रकाशित अपने लेख में भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी कन्नन गोपीनाथन लिखते हैं कि चुनाव आयोग का यह तर्क है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, मतलब इसमें किसी भी तरह का आपसी कनेक्शन नहीं है, प्री प्रोग्राम सिस्टम है, सिंपल कैलकुलेटर की तरह होता है, इसमें छेड़छाड़ करना नामुमकिन है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी जाती है, इसलिए कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जबकि आज तक चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया है कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की प्रोग्रामिंग क्या है। उस प्रोग्रामिंग को पब्लिक नहीं किया गया है। मतलब चुनाव आयोग भले ही कहे कि ईवीएम सिंपल कैलकुलेटर की तरह है, मगर किसी को भी यह नहीं पता कि भीतरी प्रोग्रामिंग की डिजाइनिंग क्या है। तो यह बात कभी भी संतुष्टि देने लायक बनती ही नहीं है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि साल 2014 के बाद वीवीपैट का इस्तेमाल होने लगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के साथ एक और मशीन आ गई जिसका नाम वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। इस मशीन के आने के बाद ईवीएम के लिए चुनाव आयोग का जो यह तर्क है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है, वह पूरी तरह से खारिज हो जाता है, क्योंकि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के साथ मौजूद वीवीपैट को एक तार के जरिए आपस में जोड़ा जाता है। मतदान के कुछ दिन पहले जब बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों की उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिस्टिंग की जाती है, तो इस लिस्टिंग की डाउनलोडेड सीट को लैपटॉप के जरिए वीवीपैट के मशीन में अपलोड की जाती है। यहां पर बहुत बड़ी संभावना बनती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पूरे सिस्टम में ऐसी छेड़छाड़ कर दी जाए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पूरे सिस्टम को बिगाड़ दे। लैपटॉप एक एक्सटर्नल कनेक्शन के जरिए ऐसा कुछ भी होने की संभावना को पुष्ट करता है जिससे पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाए। इसलिए वीवीपैट आने के बाद तो इलेक्टोरल बॉन्ड की गिनती में छेड़छाड़ करने की बहुत बड़ी संभावना बन गई है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ की संभावना पर उठने वाले सवालों का जवाब क्या हो सकता है। कैसे इस पूरी प्रणाली को मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे वह खामी जो दिखाई दे रही है उस खामी को खत्म किया जा सकता है। तो चुनावी मतदान प्रक्रिया पर बहुत अच्छी खासी समझ रखने वाले तकरीबन सभी विद्वान कहते हैं कि पलट करके फिर से बैलेट बॉक्स की तरफ तो नहीं मुड़ा जा सकता है। बैलेट बॉक्स के जरिए मतदान करने का सुझाव तो नहीं दिया जा सकता है। उस प्रणाली से समाधान कम, परेशानियां ज्यादा पैदा होंगी। मौजूदा वक्त का नियम यह है कि वीवीपैट की मशीन से निकलने वाली पर्ची का ईवीएम के बैलेट यूनिट पर डाले गए वोटों के साथ मिलान हर एक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी 5 मतदान केंद्र पर किया जाता है। इस पर चुनाव आयोग का तर्क है कि भारत के सांख्यिकी विद्वानों का कहना है कि अगर 5 मतदान केंद्र पर ईवीएम और वीवीपैट के पर्ची के बीच किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो इसका मतलब है कि उस विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पड़े मतों में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। रैंडमली तरीके से किसी भी 5 मतदान केंद्र का सैंपल लेकर के यह बात तय की जा सकती है कि उस विधानसभा में ईवीएम के जरिए बिना छेड़छाड़ के वोट डाले गए हैं। यह चुनाव आयोग का तर्क है। मगर ईवीएम के जरिए मतगणना पर सवाल उठाने वाले विद्वानों का कहना है कि ईवीएम के जरिए मतगणना में छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस तरह के सवाल तभी बंद होंगे जब ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी जिससे यह पता चले कि वाकई मतगणना में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। ईवीएम के भीतरी डिजाइन और प्रोग्रामिंग की जानकारी पब्लिक में उपलब्ध नहीं होती है। वीवीपैट मशीन आने की वजह से ईवीएम के पूरे सिस्टम में बाहरी दुनिया के साथ कनेक्शन की पूरी संभावना भी बन गई है।
इसलिए कि विधानसभा में 5 मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची के मिलान से ईवीएम के जरिए मतगणना पर उठाए जाने वाले सवालों को बंद नहीं किया जा सकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सदस्य प्रोफेसर जगदीप छोकर कहते हैं कि एक अच्छा मतगणना करने वाला सिस्टम वह होगा जिसमें मतदान करने वाला खुद यह सत्यापित कर पाए कि जिसको उसने वोट डाला है, खुद अपने आप को संतुष्ट कर पाए कि जिसको उसने वोट डाला है उसी को वोट गया है, साथ में जिसे वोट डाला गया है उसकी गिनती की गई है। अंग्रेजी में कहें तो वोटर वेरिफाइबल मीन्स दैट ईच वोटर मस्ट बी एबल टू वेरीफाई फर्स्ट दैट देयर वोट हैज बीन रिकॉर्डेड एज कास्ट and secondly that their vote has been counted as recorded, मतलब जो डाला गया वो रिकॉर्ड हुआ, जो रिकॉर्ड हुआ उसकी गिनती हुई। यह सत्यापित हो जाए इसको लेकर के जब मतदान करने वाला संतुष्ट हो जाए, यह बात होनी चाहिए। राजनीतिक मामलों के जानकार योगेंद्र यादव अपने लेख में लिखते हैं कि इसका मतलब यह बनता है कि वीवीपैट की पर्ची को ना कि कंट्रोल यूनिट में दर्ज रिकॉर्ड को कानूनी तौर पर मतदान की प्रामाणिक अभिव्यक्ति माना जाए। जाहिर है फिर इसका तर्कसंगत नतीजा यह होगा कि चुनाव के नतीजों का ऐलान सभी वोटों यानी जितना कि मतदाता ने सत्यापित किया है और जितना वीवीपैट की पर्ची में दर्ज है की गिनती और कंट्रोल यूनिट में दर्ज इलेक्ट्रॉनिक गणना से मिलान करने के बाद की जाए। यानी बैलेट यूनिट के जरिए जितने वोट डाले गए वह कंट्रोल यूनिट पर रजिस्टर्ड होते हैं, उनका मिलान वीवीपैट की 100% मतपर्ची से किया जाए। हर विधानसभा और लोकसभा की सीटों की मतगणना इसी तरह से की जाए। अगर यह गिनती बेमेल हो तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 56D 4D के मुताबिक वीवीपैट में दर्ज गणना को ही तरजीह दी जाए। इससे वोटों की गिनती में कुछ घंटे की देरी बेशक होगी, लेकिन किसी भी तरह की संभावित गड़बड़ी की जो पूरी आशंका है, संदेह है, वह पूरी तरह से बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि भारतीय लोकतंत्र में तकरीबन हर संस्था प्रदूषित हो चुकी है। कहीं भी लोकतंत्र का नामो निशान नहीं दिखता है। केवल एक चीज है कि भारत में वोट सचमुच में डाले जाते हैं और वोटों की गिनती सचमुच में की जाती है। एक इसी बुनियाद पर भारत की सारी कागजी लोकतांत्रिक संस्थाएं खड़ी हुई हैं। ईवीएम और वीवीपैट की कमियों की वजह से अब इस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में न्याय नहीं किया तो भारत के लोगों के मन में ईवीएम को लेकर के बन रहा असंतोष अन्याय की तरह घूमता रहेगा। अब अंत में चलते चलते एक बात पर आप ही ईमानदारी से सोचकर बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह पता चल जाए कि ईवीएम में कुछ ना कुछ ऐसी खुरपेंच की जा सकती है जिससे मतगणना को अपनी तरफ झुकाया जा सके, तो वह क्या करेंगे? क्या वह यह कहेंगे कि ईवीएम की प्रणाली में खामियां हैं, इसे सुधारना चाहिए? आप सब हंसेंगे। आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिस तरह की राजनीति रही है उसमें नैतिकताओं की कोई जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति करने का तरीका बताता है कि ईवीएम की खामियां भले ही लोकतंत्र के लिए अभिशाप हों, लेकिन उनके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। वह उन खामियों को कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। ईवीएम को लेकर के जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी संदेह हैं, जितने भी सवाल हैं, उनकी जड़ों में यही बात है कि जो लोग चुनाव जीतने के लिए मीडिया को अपनी जेब में रखते हैं, चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखते हैं, जांच एजेंसियों को अपनी जेब में रखते हैं, क्या वह लोग उन खामियों को कभी दूर करेंगे जो ईवीएम में मौजूद होंगी और जिसकी वजह से मतगणना को प्रभावित किया जा सकता है? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।